जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। धनबाद के सरायढेला स्थित स्टील गेट के पास गुरु कृपा हीरो शोरूम में कार्यरत गार्ड नेपाल महतो की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। मृतक डांगी के बरवाडी बस्ती के निवासी थे। मृतक के परिजनों ने शोरूम के सामने नेपाल महतो के शव को एम्बुलेंस में रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। परिजन शोरूम प्रबंधन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं मौके पर स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। मृतक नेपाल महतो की बेटी बेबी कुमारी ने बिलखते हुए बताया कि मेरे पिताजी रोज की तरह काम पर गए थे। कल रात 11 बजे तक उसने बात हुई थी और तब तक सब ठीक था। सुबह जब गांव के लोग काम पर आए तब इस घटना का पता चला। बेबी ने आगे बताया कि उन्हें पहले बताया गया था कि उनके पिता की तबीयत खराब है और उन्हें शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह बात हमसे छुपाई गई थी। बेबी कुमारी ने रूंधे गले से शोरूम प्रबंधन पर इससे पहले भी काम को लेकर दबाव डालने और अत्याचार करने का आरोप लगाया। उनको सोची समझी साजिश के तहत मारा गया है। मृतक नेपाल महतो अपने पीछे 3 बच्चों को छोड़ गए हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। बेबी कुमारी ने अपनी ओर से अपने भाई बहनों की भविष्य की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हम लोग 3 भाई बहन हैं। हमारा पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, किस तरह से होगा, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। JLKM युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष कुश महतो, धनबाद जिला अध्यक्ष देवी और युवा मोर्चा के केंद्रीय उपाध्याय राजा दास सभी ने पुलिस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच करे ताकि नेपाल महतो की मौत के पीछे का सच सामने आ सके। साथ ही उन्होंने गुरु कृपा हीरो शोरूम के प्रबंधन से उचित मुआवजे की मांग की है ताकि इस दुखद घड़ी में परिवार को सहारा मिल सके। क्या हुआ था? जो मेरे पापा जी है वो कल रात घर से 7:30 बजे घर से निकले ड्यूटी के लिए, जो कि 8 बजे यहाँ ड्यूटी करते हैं, यहाँ पर्जन होते हैं। उसके बाद ड्यूटी पहुँचे, उसके बाद हम लोग कॉल से बात भी किए 11 बजे रात तक, कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद स्वस्थ है, जैसे तबीयत भी खराब होंगे तो बोलेंगे ना कॉल करके जैसे ऐसा है मेरा तबीयत कि वैसा है, वैसा कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग सो गए। सुबह जब कॉल कर रहे थे तो पापा नहीं उठाए, तो हम सोचे इधर से कॉल जाएगा, तो नहीं, कॉल तो नहीं गए। लेकिन वहाँ के पूरा मेरे पापा जो ड्यूटी में काम कर रहे थे उन लोगों तो कुछ खबर करना चाहिए ना, जब तबीयत ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ तो बोलना चाहिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबको मेरा क्रांतिकारी जोहार, कल्याणी जोहार। मेरा नाम है डिम्पल चौबे, JLKM का जिला अध्यक्ष। जी, हमारा मांग यही है, हम जो JLKM परिवार से जितने भी शोषित पीड़ित वंचित लोग होते हैं सभी का हम समर्थन देते हैं। आज एक ऐसा घटना घटा है, इतना निंदनीय है जो क्या बोले। यहाँ षड्यंत्र के तहत ये लड़की जो बैठी हुई है, इनके पिताजी नेपाल महतो, उनको साजिश के तहत मार दिया जाता है। ये मारने का ही साजिश है, क्योंकि सवेरे जब इन लोग उनका अपने पिताजी का मृत्यु देखते हैं, शरीर पार्थिव शरीर देखते हैं तो देखते हैं जो कान से खून निकल रहा है, और ये लोग का कहना हार्ट अटैक या कुछ वगैरह वगैरह बहुत तरह का ये लोग बात करते हैं। तो मेरा कहना यही है, अगर ये हत्या नहीं होती तो फिर रात में जब ये ड्यूटी 8 बजे रात को ड्यूटी करने आते हैं, सवेरे 8 बजे घर जाते हैं, रात 10 बजे इनके द्वारा बात होती है अपने पिताजी से। तो अगर किसी प्रकार का उनके पिताजी को भनक भी लगता, किसी प्रकार का घबराहट होता तो अपनी बेटी से जरूर बोलते जो हमारा तबियत खराब है या ऐसा ऐसा हमको लग रहा है, घर जाना। ऐसा कुछ नहीं है। सवेरे PMCH में यहाँ से आपका प्रबंधक के द्वारा ने किसके द्वारा वो तो हम नहीं कह पाएंगे, यहाँ PMCH में एडमिट कर दिया जाता है। किसी और के द्वारा इन्हें खबर मिलता है जो इनके पिताजी का देहांत हो गया, आपके पिताजी दुनिया में नहीं रहे। देखिए, विषय यही है, लगातार जिस प्रकार से 16 सालों से सेवा दे रहे हमारे नेपाल महतो जी, जो बलियापुर प्रखंड के ढांगी गांव से आते हैं। आपके गुरु कृपा शोरूम जो यहाँ पे सरायढेला स्टील गेट में उपस्थित है, यहाँ पे लगभग 16 सालों से कार्यरत है। और कार्यरत में जिस प्रकार से वे कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद जिस प्रकार से और रात को अपना ड्यूटी देते हैं, तो वे गार्ड के रूप में कार्यरत कर रहे थे यहाँ पे। लेकिन बड़ी संदेह के साथ सुबह हम लोग को पता चलता है, इनके परिजनों को जो है कि
9:30 से 10 बजे इन लोगों को सूचना मिलता है कि भोर 4 बजे उनका पिता जो है यहाँ पे एक्सपायर कर जाते हैं। अब ये सोचने समझने वाली बात है कि एक्सपायर किए हैं ना, घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से बॉडी को हम लोग देखे हैं पीएमसीएच में, हम लोग जाके बॉडी को जिस प्रकार से देखे कि उनका पूरा फेस में जो है कट का निशान दिख रहा है, पूरा फेस में ब्लड दिख रहा है, कान का नीचे ब्लड दिख रहा है, चारों तरफ स्क्रैच दिख रहा है। तो घटना को देखते हुए ये साफ जाहिर होता है कि ये एक साजिश षड्यंत्र के तहत जो है कि घटना का रूप दिया गया है। देखिए यहाँ पर इस गुरु कृपा शोरूम में सेवा दे रहे एक कर्मचारी थे जो ढांगी बस्ती के रहने वाला नेपाल महतो नामक जो व्यक्ति था। उनका कल रात को यहाँ पर एक घटना घटता है। उस घटना का इन लोग परिजनों का कहना है कि साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं एक ये साजिश का तहत उनका घटना घटा है और इससे पूर्व भी उनके साथ दुष्व्यवहार हो चुका है और कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है कि यहाँ तक कि उनको लाश को भी देने में, उनका जो पोस्टमार्टम होने के बाद उनको लाश को भी देने में इस प्रकार के जो लोग दिग्भ्रमित किए, इस कंपनी का द्वारा लोगों को दिग्भ्रमित किया गया, कहीं ना कहीं ये मानवता को शर्मसार कर रही है, काफी निंदनीय है। इस घटना का हम काफी कड़ा निंदा करते हैं और देख सकते हैं कि अभी जिस प्रकार से लोग दर बदर भटक रहे हैं, उनके परिजन किस प्रकार से अपना बेटा को खोया, किन्हीं ने अपने बाप को खोया, किन्हीं ने अपने चचा को खोया, उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिवार के साथ हम लोग खड़ा है और देख सकते हैं पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं इनके मानसिकता, पूर्ण रूप से पूरे मानसिकता अगर बोली जाए तो बहुत ही निंदनीय घटना के साथ इनकी मानसिकता बहुत ही गलीसरी मानसिकता है। इनकी मानसिकता को तो प्रतीत होती है कि ये बहुत ही अनिंदनीय मानसिकता के लोग हैं कि अभी तक इनके लाश को रखा गया है, सुबह से लेकर शाम हो चुका है, लेकिन इनकी कोई भी प्रतिक्रिया अपनाया नहीं जा रहा है। काफी निंदनीय है। इस घटना का हम बड़ी गहरी भर्त्सना करते हैं, दुख जताते हैं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।